प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अपने आरंभिक अवस्था में थी। चारों ओर केवल शून्य था, अंधकार था और एक अनंत मौन फैला हुआ था। न समय था, न दिशा, न कोई स्वरूप, न ही कोई गति। यह वह काल था जब न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी। केवल एक ही सत्ता थी, ब्रह्म। लेकिन इस शून्य में छुपा था सृजन और संहार का बीज, एक ऊर्जा जो अव्यक्त थी, अदृश्य थी, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने के लिए तत्पर थी। और फिर हुआ एक दिव्य कंपन, एक महाशक्ति का उदय, जिससे जन्म हुआ महादेव का, शिव, जो न आदि है न अंत, जिनका न कोई रूप है न कोई सीमा। वे न केवल संहारक हैं, बल्कि सृजन के भी अधिपति हैं। शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं ही आदि और अनंत हैं। वे स्वयं भू हैं, स्वयं से उत्पन्न। वे साकार भी हैं और निराकार भी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उन्होंने 3 शक्तियों की आवश्यकता महसूस की: सृजन, पालन और संहार। विष्णु पालनकर्ता बने, ब्रह्मा स्वयं सृजनकर्ता बने, लेकिन संहार का दायित्व कौन निभाएगा? यही प्रश्न शेष था। ब्रह्मा ध्यानमग्न हुए। उनके विचारों की गहराइयों से एक उग्र ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक दिव्य प्रकाश जो एक अद्वितीय रूप में प्रकट हुआ। समक्ष एक विलक्षण तपस्वी खड़े थे, धीर, गंभीर, ध्यानमग्न। उनकी जटाओं में गंगा समाहित थी, शरीर पर भस्म विभूषित था। तीसरी आंख में अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य समाया था। उन्होंने अपने मुख से उच्चारण किया, शिव। शिव ने अपनी आंखें खोली और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके तेज से आलोकित हो उठा। उनका स्वर गूंजा, मैं हूं शिव, संहार और सृजन का मिलन। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब सृष्टि संपूर्ण होगी। शिव सृजन के लिए भी आवश्यक थे, क्योंकि बिना संहार के नवनिर्माण असंभव था। परंतु शिव केवल संहारक नहीं थे, वे तपस्या के प्रतीक भी थे। उन्होंने संसार की मायाओं से स्वयं को अलग रखा। मोह माया के बंधनों से परे जाकर हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न रहने लगे। वे अकेले थे, लेकिन उनकी उपस्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही थी। शिव की तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर हो गई। देवगण, आर्षि मुनि सभी यह सोचने लगे कि शिव को इस सृष्टि का हिस्सा बनाना आवश्यक है। लेकिन शिव न तो किसी से जुड़े, न ही उन्होंने किसी से कोई संवाद किया। सृष्टि का निर्माण हो चुका था, लेकिन शिव अभी भी अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। वे संसार से पूरी तरह अलग हो चुके थे, मानो इस सृष्टि का कोई भाग ही न हो। यह देखकर नारद मुनि चिंतित हुए। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपनी शंका प्रकट की। नारद ने कहा कि जब तक शिव इस संसार से नहीं जुड़ते, तब तक सृष्टि अधूरी ही रहेगी। उनकी उपस्थिति केवल संहार के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए भी आवश्यक थी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उत्तर दिया, शिव केवल संहार के लिए नहीं है, वे संतुलन के भी प्रतीक हैं। जब समय उचित होगा, तब स्वयं शक्ति इस सृष्टि में प्रकट होंगी और शिव को उनके पथ पर ले आएंगी। नारद को अब समझ आ चुका था कि इस रहस्य का उत्तर केवल समय के पास है। लेकिन ब्रह्मा चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अगर शिव सृष्टि के कार्यों में भाग नहीं लेंगे, तो सृजन असंतुलित हो जाएगा। और तभी ब्रह्मांड में एक और चमत्कार हुआ। जब ब्रह्मा ने आदिशक्ति का ध्यान किया, तब देवी की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। शक्ति के बिना शिव अधूरे थे और शिव के बिना शक्ति अपूर्ण। तभी ब्रह्मा को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। शक्ति स्वयं इस सृष्टि में अवतरित होंगी और शिव को संसार के लिए जागृत करेंगी। इस प्रकार शिव का जन्म तो हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य अभी भी अधूरा था। वे ध्यानमग्न थे, संसार से परे, मोह से मुक्त, परंतु सृष्टि को गति देने के लिए, प्रकृति को संचालित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। कौन थी वे? कैसे हुआ उनका जन्म? और कैसे हुआ शिव और शक्ति का मिलन? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, आदि शक्ति का जन्म।